अप्रैल नाम की एक अमीर दक्षिणी परिवार की बेटी है, जिसे कॉलेज खत्म करके शहर वापस लौटकर परिवार वालों और होने वाले मंगेतर चैड के साथ रहने के लिए तय है। अप्रैल अपनी दो छोटी बहनों और चाड के साथ एक कार्निवल में जाती है। रंग बिरंगी झिलमिलाती लाइटें, चश्मदीद लोग और चिल्लाते झूले देखने के बाद अप्रैल का ध्यान दूर एक काम करने वाले युवक पर जाता है। यह पैर्री नाम का एक भटकीला और सीधा सरल मिजाज वाला लाउडमाउथ लड़का है। अचानक अप्रैल का वॉलेट, बटुआ, उस झूले में गिर जाता है जहां वह घूम रही थी। डरते डरते वह थरथराती आंखों से झूला छोड़कर भागी और वहीं मिला पाया पंजेबाज पैर्री ने वैलेट लेने के बाद उसे वापस लौटा दिया। उसने जीभ काट ली थी क्योंकि वैलेट के अंदर अप्रैल का पता लिखा था। पैर्री ने मुस्कुराकर उसका परिचय लिया, लेकिन अप्रैल अपना नाम बताकर शर्माते हुए भाग निकली। वापस घर लौटने के बाद भी अप्रैल के मन से वह मुलाकात नहीं गई। शाम को चार्ड कहीं और बिजनेस में गया हुआ था और माता पिता भी शहर से बाहर गए हुए थे। बेचैन अप्रैल फिर वही कार्निवल मैदान पहुंचती है, जहां अंधेरे में झिलमिलाती रोशनी और हारमोनियम की आवाज गूंज रही होती है। वहां उसे पैर्री घुमंतु कार्निवल के कामगार साथियों के बीच दिखते हैं। वह थोड़ी दूर शराब के संग नशे में डूबा बैठा है। अप्रैल चुपके से उसके पास जाती है। पैर्री भी आश्चर्यचकित होकर नम्रता से मिला। उन्होंने ढेर सारी बातें की। पहले तो फीका फीका सा मुस्कुराहटें, फिर धीरे धीरे दोनों की झलकियां बदलती जाती हैं। वो तो अपने होने वाले पतिचाट से मिलने आई थी, मगर पैर्री की तरफ आकर्षित हो गई। जब पैर्री ने धीरे से उससे मिलने की इच्छा जताई, तो अप्रैल ने झिझकते हुए मना कर दिया। उसकी आंखों से गहरे दर्द की एक हल्की बूंद नजर आई, क्योंकि उसे अपने भीतर किसी जलते हुए भाग पर काबू नहीं था। आखिर वह रोशनी की जगमगाहट और भीड़ से बचकर वहां से चली गई। यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसके साथ ऐसा क्या हो गया था। अगले दिन सुबह अप्रैल की नींद टूटे ही नहीं थी। उसे न जाने किस अजीब सी बेचैनी ने घेर रखा था। तभी अचानक दरवाजे पर खटखटाहट होती है। दोपहर की हल्की धूप में पैर्री अजनबी अंदाज में चुपचाप अप्रैल के घर पहुंच चुका था। उसने बिना बताए बाथरूम की शावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब अप्रैल ने देखा, तो दौड़कर उसे रोकने आई। पैर्री की आंखों में एक अजीब हंसी थी, जैसे उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। उन्होंने पहली बार बिना रोक टोक एक दूसरे को निकट पाया। बारिश की बूंदों जैसी गर्म पानी की धारा में अप्रैल ने पैर्री को होठों से छूने दिया। कुछ पल बाद दोनों ने एक दूसरे की बाहों में कसकर खुशी खुशी विलय किया और शॉवर के नीचे प्यार की लहरें उछलने लगीं। उस रात ने अप्रैल के दिमाग में कई सबक छोड़े। सुबह उठने पर पूरे शरीर पर थकान और चेहरा लाल था। प्यार के इस उत्खनन के बाद उसने खुद को बेकाबू महसूस किया। एक पल पहले तक उसने दिल ही दिल में हंसते हुए खुद को खुश बताया था, पर अब सारे पाप का बोझ उस पर भारी लग रहा था। जैसे ही अप्रैल सुबह उठी, दिल की बेचैनी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसके कदम दादी बेली डेलोंगप्री लुइस फ्लेचर की हवेली की तरफ बढ़े। बेली अप्रैल की सबसे भरोसेमंद मित्र थी, जिसका जीवन सुख दुख की राहें पहचाना। किचन में बेली के मिलन पर अप्रैल का चेहरा देखकर दादी ने तुरंत समझ लिया कि कुछ हुआ है। चाय की चुस्कियां चढ़ते ही अप्रैल ने आंखें नम करते हुए अपनी सारी कहानी बेली को सुना दी। दादी बेली ने प्यार भरे लहजे में उत्तर दिया कि वो समझ सकती है कि प्यार की आग कितनी गहरी और असहनीय होती है, पर उसने यही भी बताया कि सारे संबंधों में जिम्मेदारियां भी होती हैं और अचानक बेपरवाह हो जाना आसान नहीं है। बेली ने धीरे से कहा, तुम्हारा दिल तुमको सच बोल रहा है, लेकिन तुम्हारी परवरिश और रिश्तों का भी कसौटा है। उसने स्थानीय शेरिफ अर्ल हॉकिंस बर्ल आइव्स को आदेश दिया कि वो अप्रैल पर एक नजर रखे, ताकि उसे कोई अनहोनी ना हो। बेली को अंदाजा था कि पैर्री जैसी अलग दुनिया से आई चीजें कई परेशानियां ला सकती हैं। कुछ दिन बाद चार्ट फिर से बिजनेस में चला गया और महीने की वसीयत का समय नजदीक था। अप्रैल ने सोचा कि शायद पैर्री से फिर मिलकर सब संशय दूर हो जाए। शाम को एक बार फिर से कार्निवल पहुंचने पर उसने पैर्री को खोजा। वहां उसका दिल झुक गया। पैर्री शराब के नशे में धुत पड़ी शराब की बोतलें गटक रहा था और उसकी बगल में पैटी जीन क्रिस्टी मैकनिकल नाम की खूबसूरत व जिम्मेदार सहारा लड़की बैठी थी। पैटी एक झोलमोल नागिन की तरह चालाक लगी।
और उसने अप्रैल को देखकर मोहब्बत भरी नजरें दी। अप्रैल को देखकर पैटी ने पैटी पावर सी मुस्कान दी और उसे गले लगा लिया। इस मूवी के पार्ट 2 को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक करें।